बीटीसी की वैल्यू आज के दिन 100K को क्रॉस कर गया, जबकि उसका टोटल मार्केट कैप इस वक्त 2 ट्रिलियन के ऊपर खड़ा है। अब ये कितना बड़ा एक अचीवमेंट है बीटीसी के लिए और क्रिप्टो मार्केट के लिए, इसको हम आज ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तो चलें आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वैल्यू से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बीटीसी की टोटल मार्केट कैप, जो कि इस वक्त 2 ट्रिलियन के ऊपर खड़ी है। टोटल मार्केट कैप का मतलब है कि बीटीसी के अंदर कितने इन्वेस्टमेंट हुई है। तो 2 ट्रिलियन का मतलब है 2000 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट इस वक्त बीटीसी के अंदर हो चुकी है। अब ये कितना बड़ा फिगर है, इसको हम एनालाइज करते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज के कंपैरिजन में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एप्पल की। एप्पल इस वक्त मार्केट कैप के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। इसका मार्केट कैप, टोटल मार्केट कैप, यानी कि उसके अंदर जो इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, वो इस वक्त 3 ट्रिलियन के ऊपर है। बीटीसी 2 ट्रिलियन के ऊपर है। तो इसका मतलब है कि बीटीसी 1 ट्रिलियन शॉर्ट है टू सरपास एप्पल इन टर्म्स ऑफ टोटल मार्केट कैप। उसके बाद जो दूसरी बड़ी कंपनी इस वक्त है दुनिया के अंदर, वो है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट का टोटल मार्केट कैप इस वक्त 2.5 ट्रिलियन के ऊपर है, जिसको बीटीसी बहुत क्विकली जो है वो ओवरटेक करने की पोजीशन में आ गया है। तीसरी बड़ी कंपनी जिसको ओन करते हैं एलोन मस्क, जो कि दुनिया के सबसे अमीर तरीन आदमी हैं, उसका टोटल मार्केट कैप इस वक्त सिर्फ 800 बिलियन डॉलर्स के ऊपर है। वो अभी 1 ट्रिलियन पर भी नहीं पहुंचा। तो बीटीसी उससे डबल की वैल्यूएशन के ऊपर इस वक्त खड़ा है। अब हम इसको मजीद एक्सपैंड करते हैं और हम इसको ग्लोबल लेवल के ऊपर लेके जाते हैं, जहाँ पे हम इसका कंपैरिजन डिफरेंट नेशंस की जीडीपी के साथ करते हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान का जीडीपी जो है वो बमुश्किल 350 बिलियन डॉलर्स के ऊपर है। तो यानी कि बीटीसी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट हो चुकी है वो पाकिस्तान के टोटल जीडीपी का ऑलमोस्ट 6 to 7 टाइम्स है। अब हम इससे भी आगे चलते हैं और जब हम बात करते हैं साउथ कोरिया की और कनाडा की, जो कि एक डेवलप्ड नेशंस हैं, तो उनकी इस वक्त टोटल जीडीपी जो है वो रफली अराउंड 2 ट्रिलियन डॉलर्स के करीब है, जो कि बीटीसी की इस वक्त टोटल मार्केट कैप है। बीटीसी स्टार्ट हुआ था 2009 के अंदर और उस वक्त उसकी प्राइस थी $1 इज इक्वल टू 1300 बीटीसी, और वहां से इसने ग्रो करना शुरू किया और पहले $1 का माइलस्टोन अचीव किया, फिर $100 का माइलस्टोन अचीव किया, देन 1000, देन 10,000 और फिर इवेंचुअली $100,000 का माइलस्टोन अचीव किया। आज के दिन बीटीसी एक रियलिटी है और बीटीसी इस वक्त दुनिया के अंदर फाइनेंशियल मार्केट के अंदर एक पावर हाउस बन चुका है। अब कोई गवर्नमेंट, कोई बड़ी से बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी और कोई इंडिविजुअल इन्वेस्टर बीटीसी को इग्नोर नहीं कर सकता। बीटीसी अब हर एक के पोर्टफोलियो का पार्ट बन चुका है। बीटीसी की इस फिनोमिनल ग्रोथ के पीछे 3 बड़ी वजूहत हैं। सबसे पहले तो अमेरिका के अंदर जो बड़ी बड़ी एसेट अंडर मैनेजमेंट कंपनीज हैं, जिसमें ब्लैक रॉक है, फिडेलिटी है, या इस तरह की बड़ी जितनी भी कंपनीज हैं, वो तेजी से बीटीसी को अडॉप्ट कर रही हैं। और फिर इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने अब परमिशन दे दी है कि बीटीसी का ETF भी लॉन्च कर दिया गया है। अब ETF की वजह से बीटीसी का जो इक्विवेलेंट स्टॉक है वो स्टॉक मार्केट के ऊपर ट्रेड होता है, जिसको इन्वेस्टर्स ज्यादा आसानी के साथ परचेज कर सकते हैं। इसमें दूसरी बड़ी रीजन बीटीसी की ग्रोथ के अंदर जो है वो ये है कि इसकी एक लिमिटेड सप्लाई है। पूरी दुनिया के अंदर मैक्सिमम 21 मिलियन बीटीसी प्रोड्यूस किए जा सकते हैं या माइन किए जा सकते हैं। इससे ज्यादा इसकी सप्लाई हो नहीं सकती। तो क्योंकि सप्लाई लिमिटेड है, डिमांड इसकी बढ़ रही है, हर कोई बीटीसी को बाय करना चाहता है, दैट्स वाई इसकी प्राइस जो है वो डेली बेसिस के ऊपर ग्रो कर रही है। थर्ड जो इसकी रीजन है वो ये है कि बीटीसी को कोई कंट्रोल नहीं कर रहा, बीटीसी को कोई गवर्न नहीं कर रहा। अनलाइक मेजर करेंसीज इन द वर्ल्ड, जिस तरह यूएसडी है, जीबीपी है, जापानीज येन है, या कोई और बड़ी करेंसी है, उसको वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो रेगुलेट करती है, और गवर्नमेंट जो है वो प्रिंटिंग भी करती है टू जनरेट मोर कैश
BTC उसका अगेंस्ट एक अल्टरनेटिव सोल्यूशन प्रोवाइड करता है, जिसमें BTC को इन्फ्लुएंस नहीं किया जा सकता गवर्नमेंट की तरफ से, BTC को मजीद प्रिंट नहीं किया जा सकता और BTC की वैल्यू को डिमांड एंड सप्लाई के फैक्टर से हट के गिराया नहीं जा सकता। तो इसकी जितनी भी प्राइस है वो सारी डिमांड और सप्लाई के ऊपर बेस करती है, जिसकी वजह से BTC आज के दौर के अंदर एक डिजिटल गोल्ड की तरह जाना जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि BTC का फ्यूचर क्या है। BTC का सबसे पहला फ्यूचर जो सा है वो इसका मेन स्ट्रीम होना है। अगर BTC इफेक्टिवली मेन स्ट्रीम हो जाता है, मेन स्ट्रीम करेंसी बन जाता है, जिसका मतलब ये है कि इसको रिटेलर्स एक्सेप्ट करते हैं, इसको ट्रेड के अंदर एज अ करेंसी के तौर पे यूज़ किया जाता है, तो फिर इसकी वैल्यू मज़ीद बढ़ेगी। इस वक्त लगभग तकरीबन 15,000 रिटेलर्स जो हैं वो पूरी दुनिया के अंदर BTC को एज अ करेंसी एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो कि अभी एक स्मॉल फिगर है। और BTC की जो सी प्राइस इस वक्त इंक्रीज हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ इसकी ट्रेडिंग की वजह से हो रही है, जिसमें लोग इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और फिर इसकी वॉलेटिलिटी की वजह से इसमें से गेन निकाल रहे हैं। जब ये इसका ट्रांजिशनल फेज आएगा जिसमें ये एज अ करेंसी के तौर पे इस्तेमाल हो, जिसमें आप कोई भी कमोडिटी, छोटी से छोटी कमोडिटी से लेके बड़ी से बड़ी कमोडिटी तक, कोई डेली यूज्ड चीज़ों से लेके आप कोई एक बड़ा घर लेने तक आप BTC के जरिए पेमेंट कर सकें, तो BTC की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। दूसरा बड़ा फैक्टर जो कि इसका फ्यूचर डिसाइड करेगा वो ये है कि इसके ऊपर किस किस्म की रेगुलेशंस अप्लाई की जाती हैं। क्या रेगुलेशंस ऐसे ही सख्त रहती हैं BTC के ऊपर जिस तरह के काफ़ी सारे मुल्कों ने इसके ऊपर इम्पोज की हुई हैं, या विद द पैसेज ऑफ टाइम उसमें थोड़ा बहुत कमी आती है। अगर उसमें रेगुलेशंस को वो सॉफ्ट करते हैं और BTC को मज़ीद रेगुलराइज करते हैं कुछ मुल्क, तो BTC की पॉपुलैरिटी के अंदर मज़ीद इजाफा होगा। थर्ड, इसकी जो है वो प्राइस, लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि इसकी प्राइस का फ्यूचर क्या होगा। प्राइस, काफ़ी सारे एनालिस्ट ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि द नेक्स्ट माइलस्टोन अचीवमेंट फॉर BTC विल बी 500K और कुछ जो है वो 1 मिलियन तक की बातें कर रहे हैं। अब ये कितने रियलिस्टिक है? करंट BTC की जो सी मार्केट कैप है वो इस वक्त 2 ट्रिलियन के ऊपर है। अगर ये 500K को अचीव करता है, जो कि 5 टाइम्स ज़्यादा है इसकी प्रेजेंट प्राइस से, तो इसका मतलब ये है कि इसको 10 ट्रिलियन की मार्केट कैप पे जाना होगा। और अगर ये 1 मिलियन को अचीव करना चाहता है तो 1 मिलियन को अचीव करने के लिए इसको 20 ट्रिलियन की मार्केट कैप के ऊपर जाना होगा, जो कि रफली चाइना US का टोटल GDP है, जो कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अभी के लिए थोड़ा सा अनरियलिस्टिक लगता है, बट इन द फ्यूचर ये पॉसिबल हो सकता है। नेवरदलेस BTC एक रियलिटी बन चुका है और BTC से हट के अब ना इन्वेस्टमेंट प्लान की जा सकती है और ना ही किसी मेजर मुल्क की फाइनेंशियल पॉलिसी जो है वो प्लान की जा सकती है। इसने ऑलरेडी दुनिया के अंदर एक फाइनेंशियल रेवोल्यूशन लेकर आ चुका है। आप BTC की प्राइस के बारे में क्या समझते हैं? क्या BTC की प्राइस जो है वो 100K से ऊपर मजीद ग्रो करेगी? क्या वो 500K को अचीव कर पाएगी या वो फिर 1 मिलियन तक जाएगी? इस बारे में मुझे अपने कमेंट देकर अपनी राय साझा करें।